सुनाता हूँ मैं बंगला देश का एक वाकया तुमको। जो माँ के दिल के टुकड़े कर गया वो हादसा तुमको। दिल के टुकड़े कर गया वो हादसा तुमको। दिल के टुकड़े कर गया वो हादसा तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा, कई बरस के बाद आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। तवज्जो चाहूंगा। महाएक कस्बा भानुपुर था दही इलाके में, बला की मुफलिसी रहती थी उस छोटे से खित्ते में। वहाँ रमजान राम नाम के दो शख्स रहते थे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी गुजर औकात करते थे। बहुत था मेलून की बीवियों में साथ रहती थी। कोई भी काम हो मिलजुल के वो एक साथ करती थी। एक 6 साल की राम की लड़की, नाम सोना था। गरीबी इस कदर थी, परवरिश का उसकी रोना था। इधर रमजान का भी एक लड़का 9 बरस का था उसका नाम शानू, परवरिश का बोझ दूभर था। जो लकड़ी जंगलों से काट के रमजान लाता था, उसे बाजार ले जा करके रामू बेचवाता था। वो पैसे दोनों आपस में बराबर बांट लेते थे। उन्हीं पैसों से वो अपनी गुजर औकात करते थे। शहर के लोग जो बच्चों का कारोबार करते थे, वो बच्चों को लिए कस्बे से अक्सर गुजरते थे। अचानक एक दिन रामू से भी टकराए व्यापारी। उधर रमजान के भी घर पे कुछ आए थे व्यापारी। इधर रामू ने सौदा कर लिया मासूम सोना का। उधर रमजान ने भी लाडले शानू को बेचा था। खरीदारों की जब टोली चली थी हाय कस्बे से, लिख
पटकर सारे बच्चे रो रहे थे अपनी माओ से। पटकर सारे बच्चे रो रहे थे अपनी माओ से। पटकर सारे बच्चे रो रहे थे अपनी माओ से। उधर सोना भी माँ की गोद में रोती तड़पती थी। सोना भी माँ की गोद में रोती तड़पती थी। इधर शानू की माँ उधर शानू की माँ भी गम से रोती और सिसकती थी। शानू की माँ भी गम से रोती और सिसकती थी। शानू की माँ भी गम से रोती और सिसकती थी। शानू की माँ भी गम से रोती और सिसकती थी। उधर सोना भी माँ की गोद में रोती सिसकती थी। इधर शानू की माँ भी गम से रोती और तड़पती थी। शानू की माँ भी गम से रोती। शानू की माँ भी गम से रोती और सिसकती थी। दूसरा बंद समाप्त फरमाए। वो रोकर कहती थी सोना पिताजी मुझको मत बेचो। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ पिताजी मुझको मत बेचो। मैं कोई जिद करूँगी तुमको मैं अब न सताऊंगी। रहूंगी भूखी प्यासी भी मगर लब ना हिलाऊंगी। बिना माता पिता के मैं अकेली रह न पाऊंगी। बहुत छोटी हूँ बाबा कैसे खाऊंगी नहाऊंगी। कहूंगी किसको मैं माता पिता इतना बता दीजिए। तुम्हारे जोड़ती हूँ हाथ बाबा मत जुदा कीजिए। उधर शानू भी माँ की गोद में रोता तड़पता था। खुशामद करके रोकर बापू से वो अपने कहता था। मेरे बाबा मुझे मत बेचिए मैं काम आऊंगा। तुम्हारे साथ में भी लकड़ियां जंगल में काटूंगा। पहन लूंगा फटे कपड़े मगर लब ना हिलाऊंगा। मैं अब स्कूल में पढ़ने की खातिर भी न जाऊंगा। बहुत छोटा हूँ बाबा मुझको मत माँ से जुदा कीजिए। बिछड़कर आपसे कैसे रहूंगा ये बता दीजिए। ये पैसे कर दो वापस आपका मैं काम कर दूंगा। किताबें बेच कर अपनी तुम्हें वापस मैं कर दूंगा। बहुत छोटा हूँ बाबा मुझको मत माँ से किया कीजिए। सुनी शानू न सोना कि किसी ने गिरिया बाजारी। बिठा कर चल दिए गाड़ी में लेकर उनको
वो व्यापारी लिपट कर रो रहे थे शानू और सोना गले मिलकर। बड़ा औलाद वालों के लिए गमनाक था मंजर। बहुत जालिम थे वो व्यापारी, बच्चे जितने ले जाते वो पाँव हाथ कटवा करके उनसे भीख मंगवाते। वो पहुंचे शहर में रोते बिलखते अपनी मंजिल पर। वहां का देख कर मंजर गिरी एक बिजली सी दिल पर। जो बच्चे थे वहां वो खौफ से गर्दन झुकाए थे। कटोरा हाथ में था मांग कर सब भीख लाए। कटोरा हाथ में था मांग कर सब भीख लाए थे। कटोरा हाथ में था मांग कर वो भीख लाए थे। कटोरा हाथ में था मांग कर वो भीख लाए थे। जो बच्चे थे वहां वो खौफ से गर्दन झुकाए थे। कटोरा हाथ में था मांग कर सब भीख लाए थे। हाथ में था मांग कर वो भीख लाए थे। कटोरा हाथ में था मांग कर वो भीख लाए कटोरा हाथ में था मांग कर सब भीख लाए थे। ये वाकया इतना सुपरहिट हुआ था, 300 मिलियन लोगों ने सुना, पूरी दुनिया ने। अब जरा देखिए वो बच्चे कैसे कैसे थे, सुनिएगा गौर से। कोई था पाँव से माजूर, कोई भूख से लागर, किसी के दस्ते बाजू थे कटा टेढ़ा किसी का सर, किसी के मुंह पे बद किरदारों ने तेजाब डाला था, किसी की आंख से बदबख्तों ने छीना उजाला था। ये हालत देखकर दिल में बहुत घबराए वो दोनों, बिना खाए पिए डर से लिपट कर सो गए दोनों। हुई जब रात आधी से ज्यादा खुल गई आंखें, बला का देख कर सन्नाटा उनकी तेज हुई सांसें। कहा शानू ने सोना से बहन होशियार हो जाओ, यहाँ से भाग चलने के लिए तैयार हो जाओ। उठे चुपके से दोनों और दरवाजे तलक आए। बहुत मुश्किल से फाटक खोल कर बाहर निकल पाए। बहुत सन्नाटा था लेकिन चले दोनों निडर होकर। कदम तकदीर ने
थे महफूज रस्ते पर, चले जाते थे नन्हे नन्हे पाँव रख के रस्ते पर। अचानक पड़ गई नजरें पुलिस वालों की दस्ते पर। पुलिस वालों ने जब देखा ये दो मासूम बच्चों को, बड़े ही प्यार से आवाज दी और रोका बच्चों को। उठाकर गोद में फिर प्यार से दोनों से ये पूछा, कहाँ तुम जा रहे हो रात में बतलाओ तो बेटा। हकीकत सारी जब सुन ली पुलिस वालों ने बच्चों से, अलम से तर हुई आंखें पुलिस वालों की अश्कों से। बिठाकर जीप में दरोगा उनको थाने ले आया। तकदीर ने ऐसा करिश्मा उनको दिखलाया। करिश्मा उनको दिखलाया। कैसा करिश्मा? यहाँ थाने में एसपी और एसओ दोनों बैठे थे। पड़ी जिस दम निगाहें दोनों की मासूम बच्चों पे। दरोगा से कहा बच्चे ये किसके जल्द बतलाओ, कहाँ से लाए हो दोनों को जल्दी राज समझाओ। बयां कर दी हकीकत जितनी थी सारी दरोगा ने। अलम से तर हुई आंखें उनको हाँ दरोगा ने। अलम से तर हुई आंखें तो देखो फिर दरोगा ने। इधर छापा बड़ा पकड़े गए जितने थे व्यापारी के उस व्यापार में शामिल थे मुल्ला और तिलकधारी। उधर सोना को एसपी ले गए घर अपने बहला कर। इधर शान को एसो ने बना के बेटा रखा घर। इधर शान की थी ये शर्त राखी को निभाएंगे कि हम सोना बहन को देखने हर रोज आएंगे। सबब ये है मुसलमान मैं हूँ मेरी बहन हिंदू है, मगर इंसानियत के खून की दोनों में खुशबू है। लगे तालीम पाने परवरिश के साथ वो दोनों, पढ़ाई में हुए मशगूल दिन और रात वो दोनों। मुकम्मल हो गई तालीम जब शानू बना एसपी। हो
वो लड़का कहाँ बिका? बांग्लादेश में। और बिक के कहाँ पर आया और क्या से क्या बना? अब देखिए वो बच्चा, वही लड़का जब एसपी बना और सोना हिंदू और वो लड़का मुसलमान। अब जरा देखिए वो उसके लड़की के घर पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है जरा सुनिए। कहा सोना ने भैया मेरी शादी होने वाली है, मेरे पापा ने सारी जल्द तैयारी बना ली है। कहा शानू ने ऐसा शादी में तोहफा तुझे दूंगा कि दामन में तेरे खुशियों के सारे फूल भर दूंगा। कहा एसपी ने शानू से मुझे इतनी मसरत दो, तुम अपनी बहन की करने की तुमको इजाजत दो, तुम अपनी बहन की शादी को करने की इजाजत दो।